पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और भयावह बीमारी है कैंसर और इसके लाखों मरीज भारत में हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कैंसर पेशेंट्स की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीजों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत से ज्यादा मरीज अमेरिका और चीन में हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके ठीक हो जाने के बाद भी मरीज को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए। पर हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने वो कर दिखाया है जो कैंसर के इलाज में गेम चेंजर साबित होगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसका उपयोग करने से कैंसर के दोबारा होने के संकट से बचा जा सकता है और साथ ही रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में भी 50% तक की कमी आ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़। आज हम बात करेंगे कैंसर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत में हैं। कैंसर किस तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 2025 तक कैंसर के केसेस में करीब 12.7% की बढ़ोतरी होगी। आंकड़ों को देख के मन में सवाल उठता है कि आखिर इतने लोग कैंसर की चपेट में कैसे आ रहे हैं। कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह धूम्रपान, तंबाकू, शराब का सेवन, मोटापा, शरीर में पोषक तत्वों और फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। हमारी लाइफस्टाइल में भी तेजी से बदलाव आया है। मार्केट में मिलावटी चीजों और हमारे जीवन शैली में आए बदलाव इसके बहुत बड़े कारण हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 2020 में कैंसर के मामले 13,92,000 थे, जो 2021 में बढ़कर 14,26,000 हुए और 2022 में बढ़कर 14,61,000 तक पहुँच गए। और अगर इसी तेजी से कैंसर पेशेंट बढ़ते रहे तो 2025 तक कैंसर पेशेंट्स की संख्या 15 लाख को पार कर जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश में हैं और लक्षद्वीप में सबसे कम। कई मामलों में तो मरीज इलाज तक नहीं करा पाते। बड़ी संख्या में लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनको कैंसर हुआ है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। भारत में सबसे ज्यादा माउथ, लंग और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सामने आते हैं। पुरुषों में लंग और माउथ कैंसर सबसे ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर कैंसर है क्या। तो सीधी भाषा में बोला जाए तो शरीर में अरबों सेल्स हैं। जब पुराने सेल्स मरते हैं तो शरीर नए सेल्स बनाता है। ये सेल्स शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ते और विभाजित होते हैं। लेकिन जब शरीर के यही सेल्स जरूरत के बिना अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगे तो ये कैंसर की शुरुआत होती है। शरीर में जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नए सेल्स का निर्माण शरीर करता है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे ये सेल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि शरीर के स्वस्थ सेल्स को भी नष्ट करने लगते हैं। कैंसर के बारे में अगर शुरुआती समय में ही पता चल जाए तो इलाज से ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कैंसर पेशेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनको बीमारी कैंसर है और जब तक पता चलता है तो वो 4th स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है। हर साल देश और दुनिया में कैंसर से लाखों मौतें होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में कैंसर से कुल 96 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 70% मौतें गरीब देश या भारत जैसे मिडिल इनकम वाले देशों में हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर से तकरीबन 8 लाख मौतें हुई, यानी कैंसर से हुई कुल मौतों का 8% अकेले भारत में था। कैंसर बहुत ही खतरनाक और भयावह है। तो सवाल उठता है कि कैंसर से कैसे बचा जाए। कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने जीवन शैली और खान पान को सही करना, साथ ही स्ट्रेस न लेना, एक्सरसाइज करना और खास तौर पे मोटापे से दूर रहना, क्योंकि अकेले मोटापा ही कम से कम 13 अलग अलग प्रकार के कैंसर्स को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो अपने वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इस बीमारी को लेकर सरकार से 2023 में पार्लियामेंट में सवाल भी पूछे गए थे। इसके जवाब में सरकार ने ICMR का डेटा सबके साथ शेयर किया और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं के बारे में भी बताया, जिससे कैंसर के पेशेंट्स को लाभ मिल रहा है। पर सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती कैंसर स्क्रीनिंग की कम कवरेज है। केवल कुछ ही जिले स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। भारत में कैंसर की ट्रीटमेंट में कई हॉस्पिटल्स सराहनीय काम भी कर रहे हैं, पर ट्रीटमेंट होने के बाद भी साल में कई बार ठीक हुए कैंसर के मरीज को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कैंसर
कैंसर के दोबारा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो कैंसर दोबारा ना हो, इस विषय को लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स पिछले 10 सालों से एक ऐसी दवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लेने से इसके दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और इस प्रयास में वो सफल भी हुए। टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपने नए रिसर्च के जरिए कैंसर ट्रीटमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करने के साथ साथ कैंसर के दोबारा बढ़ने या होने से रोकने के लिए एक टेबलेट को विकसित किया है, जिसकी कीमत मात्र 100 रुपए है। उन्होंने कहा कि टाटा के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कैंसर दोबारा ना होने की समस्या पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने चूहों पर रिसर्च किया। चूहों में मनुष्य के कैंसर सेल डाले गए, जिसके बाद उनमें ट्यूमर का निर्माण हुआ, जिसका रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के जरिए इलाज किया गया। इसके बाद कैंसर सेल्स नष्ट हो गए और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उन्होंने आगे बताया कि इन मरते हुए कैंसर सेल्स से क्रोमोटिन कण यानी क्रोमोसोम के टुकड़े ब्लड सेल्स के जरिए शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये शरीर में मौजूद अच्छे सेल्स से मिल जाते हैं और उन्हें भी कैंसर सेल्स में तब्दील कर देते हैं। तो इस रिसर्च से ये तो क्लियर हो गया कि कैंसर सेल नष्ट होने के बावजूद वापस आ जाते हैं और ठीक हुए मरीज को दोबारा कैंसर हो जाता है। इस समस्या का हल खोजने के लिए डॉक्टर्स ने चूहों को रेसवेरेट्रॉल और कॉपर के संयुक्त प्रो ऑक्सीडाइड टेबलेट दी। ये टेबलेट क्रोमोसोम को बेअसर करने में असरदार रही। फिलहाल इस टेबलेट को फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंजूरी का इंतजार है। अनुमति मिलते ही जून जुलाई में ये दवा मार्केट में आ जाएगी। इस नई उपलब्धि के बाद हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही भारत के डॉक्टर्स कैंसर का पूरा इलाज भी ढूंढ लेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो आपको और हमें करना है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, खान पान सही करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सरसाइज करना है और वजन को मेंटेन रखना है। से नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।